हेलो दोस्तों, आज मैं हम सबके ब्रेन यानी दिमाग के 10 ऐसे बातें बताऊंगा जिससे आप जान के अपने दिमाग को एक्टिवेट कर सकते हैं और किसी भी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं और आप अपने दिमाग पर काबू भी पा सकते हैं। और ऐसा आपने सुना ही होगा कि अपने मन और मस्तिष्क पर काबू पाने के बाद इंसान बड़ी से बड़ी सफलता को पा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस किताब के कुछ ऊपरी बातों पे ध्यान देते हैं। तो इस किताब का पहला टॉपिक है अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखें। दिमाग शरीर का एक अहम हिस्सा है। हम रोज जो भी काम करते हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा भाग होता है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम इसके काम करने के तरीके के बारे में जानें और उस जानकारी की मदद से अपने दिमाग का ख्याल रखें। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किन किन भागों में बटा हुआ है और उन भागों का क्या काम है। इन किताब की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्ते मजबूत बना सकते हैं। अंत में हम यह भी देखेंगे कि कौन कौन से तरीके से हम अपने दिमाग को सेहतमंद और बीमारियों से दूर रख सकते हैं, जिससे दिमाग हमारा साथ लंबे समय तक दे सके। तो हमारा दूसरा टॉपिक आता है, हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पिछले 20 सालों में हमने जो जानकारी हासिल की है, इस बुक के राइटर कहते हैं, उससे हमें यह पता चला है कि हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिससे 2 भाग चिंपैंजी से मिलते हैं और 1 भाग हमें उनसे अलग करता है। आइए देखें कि ये 3 भाग कौन से हैं और इनका क्या काम है। रेप्टिलियन ब्रेन, यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। यह दिमाग हमारे शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से काम करता है। जैसे जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है, तब आपको भूख लगने लगती है। भूख का एहसास दिलाने का काम दिमाग का है, जिससे हम काबू नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको फिर से भूख लग जाए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मैमिलियन ब्रेन, दिमाग का यह हिस्सा हमारे आसपास मौजूद खतरे को भांपने का काम करता है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। डर, गुस्सा, खुशी, दुख जैसे भावना पैदा करने का काम दिमाग में इसी हिस्से का होता है। अब आता है ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का यह हिस्सा हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इसी हिस्से का काम होता है सूझबूझ से काम लेना, भावनाओं पर काबू पाना और अपने आसपास की चीज़ों को समझना। मैमिलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। मैमिलियन ब्रेन हमारे अंदर भावनाएं पैदा करता है और ह्यूमन ब्रेन समय और हालात के हिसाब से उसे काबू करता है। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हो और अचानक आपको एक पुराना चुटकुला याद आ गया। आप जोर से हंसने ही वाले थे कि आपको याद आ गया कि आप मीटिंग में हैं। यहाँ पर याद दिलाने का काम ह्यूमन ब्रेन ने किया। अब अगला टॉपिक है, हमारे दिमाग के केमिकल्स हमें काबू करते हैं, लेकिन हम भी उन्हें काबू कर सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जोश में आकर फैसला लिया हो कि अब से आप रोज़ जिम जाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद आपका जिम जाने का मन नहीं करने लगा हो? हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से ऐसा होता है। आइए देखें कि ये केमिकल्स कौन कौन से हैं और इनका क्या काम है। दिमाग के कुछ केमिकल्स हमें खुशी महसूस करने में मदद करती है। डोपामीन हमें आराम दिलाता है। नोरेपिनेफ्राइन हमारा किसी काम में इंटरेस्ट पैदा करता है और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा कर उनसे रिश्ते बनाने में मदद करता है। एड्रेनलिन और कार्टिसोल नाम के केमिकल्स हमें आसपास के खतरों को भांपकर उनसे बचने या सामना करने में मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल्स की वजह से हम आज जिंदा हैं और जंगलों से निकलकर शहरों तक आ सके हैं। लेकिन रोज के काम के तनाव और काम ना करने के नतीजे की डर की वजह से ये केमिकल्स हमेशा हमारे अंदर बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज़ का खतरा हो जाता है। इसी तरह से ये केमिकल्स हमें काबू करते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम भी इन केमिकल्स पर
काबू पा सकते हैं। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं करता तो आप उस काम से होने वाले फायदे के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगा सकते हैं। जब आप बिस्तर छोड़कर जिम जाकर मेहनत करने के बारे में सोचते हैं तो आपका जिम जाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि जिम जाने से आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका मन जिम जाने का करेगा। हर काम के फायदे को देखने पर आपका दिमाग तनाव वाले हार्मोन कम बनाएगा, जिसकी वजह से डोपामीन, नोरापिनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाएगा और आपका काम करने का मन करेगा। अब हमारा अगला टॉपिक है खुद पर काबू पाकर और हर हालात के लिए तैयार होकर अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते तो आप खुशी नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सामना करें। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीखें। अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कंपनी मुझे प्रमोशन नहीं दे रही है। ऐसा लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद अपनी जिम्मेदारी लें। ज़्यादातर लोग हमेशा डर में जीते हैं। उनकी हालात उस मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आसमान गिरता रहता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम को पूरी तरह से तैयार नहीं करते। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएंगी तो आप अपने को हर बुरे हालात के लिए तैयार कीजिए। आप उन गलतियों की एक लिस्ट बनाइए और हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, अपने डर को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामीन की मात्रा बढ़ेगी। इससे आपके अंदर डोपामीन की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश रह सकेंगे। हमारी अगली टॉपिक आती है अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 1970 में वाल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वे अपने टेबल पर रखे गए मार्शमैलो को खाने से खुद को आधे घंटे रोक सके तो उन्हें 2 मार्शमैलो खाने को दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने खुद पर काबू पा लिया वे आगे चलकर सफल हुए। इस आसान सी स्टडी से यह बात साफ है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर काबू पाकर उसे सही जगह पर लगाना होगा। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करके उसे 1 घंटा करें तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप 2 काम एक साथ करें तो आप 4 घंटे उस काम को समय देने पर भी उस 1 घंटे के बराबर काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा काम में गलती करने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। एक और स्टडी में यह पाया गया कि अगर आपके काम देख रहे होंगे तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहिए। सफलता हासिल करने के लिए आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे भागों में बांट दीजिए। उन छोटे सफलताओं को हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोटी सफलताओं को आसानी से हासिल किया जा सकता है और इससे आपका हौसला भी बढ़ेगा। अब हम जानेंगे ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करता है। किसी नए स्कूल में जाने पर कि आपको पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ी सी घबराहट सी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर खतरा महसूस करता है। लेकिन हम जब उनके बारे में
अच्छे से जान जाते हैं, तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, जिससे हमें दूसरों पर भरोसा हो जाता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में उसके लिए एक भावना पैदा होती है। अगर उसकी बातें हमारे लिए यादें बन जाती और उसके साथ रहने में हमें खुशी मिलती है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बढ़ने लगता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हंसे, अच्छे बातें करें और अपनी कुछ यादें बांटें। आप दूसरों की मदद के लिए उनका धन्यवाद कीजिए, उनसे अच्छे से बातें कीजिए और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी दीजिए। एक अच्छी टीम में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपने टीम वालों को हाई फाई देते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का बढ़ना बढ़ जाता है और वे एक दूसरे पर भरोसा करके एक अच्छी टीम बना पाते हैं। रिश्ते बनाने की एक और अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले की बातों को सुनकर उसे अच्छा रिस्पॉन्स दें। जैसे कि अगर आपके लिए किसी दोस्त ने आपको अपनी किसी सफलता के बारे में बताया तो आप उसकी मेहनत और उसकी कामयाबी के लिए उसे शाबाशी दीजिए। अब हम जानेंगे दूसरे के साथ मिलकर हासिल की गई कामयाबी ज़्यादा खुशी देती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। ठीक वैसे ही अगर आप दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको मज़ा भी आएगा और सफलता मिलने पर आपको ज़्यादा खुशी भी मिलेगी। ग्रुप में काम करने से कामयाबी मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो लोग टहलने जाते हैं वे अकेले नहीं जाते, वे अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले के बजाय किसी के साथ कोई भी काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप रोज़ अकेले टहलने जाए तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे। जब भी आप कोई नया काम करने जाए तो आप अपने साथियों की राय और उनके मदद ज़रूर मांगे। दूसरों की राय में आपको नई आइडियाज़ मिल सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब हम मदद मांगते हैं तो वे हम पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। इससे भी आप एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोग हमेशा आपकी बात या आपके काम से सहमत हो। उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, उनके सोचने और समस्या को सुलझाने का तरीका अलग हो सकता है। इसलिए आप उनकी बातों और विचारों की इज्जत करना सीखें। दूसरों की राय लेने से आपको हमेशा अपने काम के बारे में कुछ अच्छी या बुरी बातें पता चल सकती है। आप उसकी मदद से किसी समस्या को सुलझाने का एक अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं। अगर आपको उनका आइडिया पसंद नहीं आया तो आप उस आइडिया को नज़रअंदाज कीजिए, ना कि उस व्यक्ति को। अब बात आती है अच्छा खाना खाकर और कसरत कर कर आप अपनी और अपने दिमाग की सेहत सुधार सकते हैं। आपने कसरत से होने वाले फायदे के बारे में ज़रूर सुना होगा। आइए देखें कि किस तरह ये अच्छी सेहत हासिल करने में हमारी मदद करती है। कसरत करने से हमारा दिमाग एक ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर नाम का केमिकल बनाता है, जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, दिमाग को बढ़ने में मदद मिलती है और साइनेप्सिस के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। आप मानसिक कसरत की मदद से भी ये फायदे पा सकते हैं। सुडोकू या नासोड जैसे खेल हमारे दिमाग के लिए एक कसरत है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है। कसरत करने से हमारा दिमाग वो केमिकल पैदा करता है जिससे तनाव और बेचैनी कम होती है। हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप अपने खान पान पर भी खास ध्यान दीजिए। अपने खाने की सही मात्रा में ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए, जिससे आपका शरीर और आपका दिमाग अच्छे से काम कर सके। आप पैकेट खाने से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे
आपके सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप फल खाइए, बेर खाने से आपकी याददाश्त अच्छी होगी, सेब खाने से आपका दिमाग तेज होगा, चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होगा और मेवा खाने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। खाना खाने के अलावा पानी भी बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग का 75% भाग पानी होता है, इसलिए आप एक दिन में जितना पानी पी सके उतना पीजिए। अब हम जानेंगे तनाव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है सोना और आराम करना। क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आप अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते? क्या आप किसी आसान काम में भी उलझ जाते हैं और उसे सुलझा नहीं पाते? अगर हाँ तो आपको नींद की ज़रूरत है। सोने से हमारा दिमाग कार्टिसोल नाम के हार्मोन को बनाना कम कर देता है, जिससे हमें तनाव से राहत मिलती है। आपका दिमाग भी आपके शरीर के जैसा ही है, एक काम करते करते थक जाता है और इसे आराम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप अपनी नींद से समझौता ना करें। अच्छी नींद लेने से हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, हमें चीज़ें लंबी समय तक याद रहती है और हमारा तनाव कम हो जाता है। नींद के अलावा आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी रिसर्च में यह बात सामने आई कि अगर आप हफ्ते में एक दिन आराम करें तो आप बाकी के 6 दिन अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए आप कभी कभी काम से आराम लेकर कुछ किताबें पढ़ लीजिए या कहीं घूमने चले जाइए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समस्या सुलझाने की गजब की ताकत होती है, इसलिए आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर सके। इससे आपको बहुत सारी परेशानियों के हल आसानी से मिल जाएंगे और आपके अंदर नए नए आइडियाज़ भी आएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखकर अपनी मंजिल आसानी से हासिल कर सकते हैं, अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं, दूसरों से अच्छे संबंध बना सकते हैं और अपने काम की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, कसरत करनी चाहिए। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमेशा कुछ सीखते रहिए। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन के नए कनेक्शन बनाने लगता है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है और डिमेंशिया से सुरक्षित रहता है। आप किसी नई चीज़ को सीखने के लिए उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसे बार बार लिखिए, पढ़िए, सुनिए और बोलिए। तो दोस्तों, आप अपने ब्रेन के बारे में इन बातों से, इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे हमें क्या करना चाहिए, किन रास्तों पे चलना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।